सो बेटा अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सो वेरी सिंपल, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ए बी वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर, दूसरा है बी सी वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो अगर हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी वेक्टर। तो टोटल वेक्टर जो हमें नया मिलेगा वो मिलेगा ए सी वेक्टर। और ए सी वेक्टर यानी यहां आप देख सकते हैं ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड वाइज ये 5 प्लस 4 यानी आ गया 9 सेंटीमीटर। तो हमने वेक्टर्स की एडिशन कर दी। अब सब्ट्रैक्शन, ये ए सी वेक्टर मान लीजिए 11 सेंटीमीटर, और यहां से हम वापस आए यहां तक C टू B, तो ये C टू B ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वेक्टर बचेगा वो बचेगा ये ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर माइनस ये वाला सी बी वेक्टर, ए सी माइनस सी बी। तो दैट इज 11 माइनस 4 यानी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। सो ये होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सामने हमें रूल देखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर की एडिशन करनी है ट्रायंगल लॉ के अनुसार। सो देखिए ये आर्टिकल सेकंड, फर्स्ट आर्टिकल में हमने स्केलर एंड वेक्टर्स की डेफिनेशन देखी थी और उसकी वेक्टर्स की टाइप्स देखी थी। अभी ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, मतलब हमें वेक्टर्स की एडिशन करनी है ट्रायंगल लॉ के अनुसार। तो ये क्या होता है ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक ये ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है। मैंने आपको बताया ये वेक्टर ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो क्यों, क्योंकि वो वेक्टर है, बी के ऊपर एरो क्यों, क्योंकि वो वेक्टर है। दो वेक्टर की हमें यहां प्लस यानी एडिशन करनी है, वो भी कैसे, ट्रायंगल लॉ के द्वारा। सो दिस इज इक्वल टू, यानी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू, अब हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ध्यान दो, तो हम ट्रायंगल कैसा ड्रॉ करेंगे, ये ओ ए, ये जितना ए वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो हमने उतना ही यहां ये ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का। तो ये ओ ए, तो ओ ए यानी या ओ ए की बजाय मैं यहां पे ओ पी लेता हूं। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर। क्या क्या फिर से बताइए कि ए वेक्टर जितना है उतना ही हमने यहां पे ये ओपी वेक्टर ड्रॉ किया। ओपी वेक्टर यानी ट्रायंगल की पहली साइड। फिर ये बी वेक्टर है,
तो बी वेक्टर जैसा ही जिस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी ही हम यहां लेंगे, ये हमने ली, तो इसको हम बोलेंगे पी क्यू। तो पी क्यू यानी ये बी वेक्टर, ओके। ये कौन हो गई ट्रायंगल की दूसरी साइड। अब बची क्या, तो आप बोलेंगे सर तीसरी साइड, यस। तो ये तीसरी साइड जो है, तीसरी साइड कौन सी होगी, ये देखो दिस, ये तीसरी साइड। तो ये ओ क्यू यही रहती है, रिजल्टेंट रहती है, ये रिजल्टेंट आर किसका, इस ए और बी का। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो कि तीसरी साइड है ट्रायंगल की, ये इन दो वेक्टर्स की क्या रहती है, प्लस। तो पहला वेक्टर जो हमने किसके द्वारा दर्शाया, ट्रायंगल की पहले साइड द्वारा, दूसरा वेक्टर बी ट्रायंगल की दूसरे साइड द्वारा। तो तीसरी साइड ये क्या दर्शाती है, रिजल्टेंट दर्शाती है। तो हम यहां मेंशन करेंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू क्या, ओपी वेक्टर। और कौन है ओपी, तो ये है फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, यस। फिर ये बी वेक्टर, कौन है बी वेक्टर, तो ये है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर कौन है, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की सेकंड साइड। टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब है एक के बाद एक आना, यानी पहली साइड हुई ए ओ पी और उसके बाद उसको ही कनेक्टेड पी क्यू। तो ये दो साइड्स एक के बाद एक, इसलिए शब्द टेकन इन ऑर्डर। तो देयरफॉर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, आर वेक्टर इक्वल टू कौन, ओ क्यू वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर यानी ये है थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की थर्ड साइड, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, जिसको कैसा लिया गया है, रिवर्स ऑर्डर से। अब बोलेंगे सर रिवर्स ऑर्डर से कैसे, देखो हम कहां से निकले थे, ओ से, ओ से पी ए वेक्टर, पी से क्यू बी वेक्टर। देखो ओ से पी से क्यू, तो एक्चुअली सामने हमें कैसे निकलना चाहिए रूल के अनुसार, ओ टू पी टू क्यू, क्यू टू ओ, क्यू टू ओ। तभी क्या होगा, हम जहां से निकले थे वहां पे वापस। अगेन सी, ओ टू पी एक वेक्टर, पी टू क्यू दूसरा, और क्यू टू ओ आना था, लेकिन हमें क्यू टू ओ नहीं आना है, हमें जाना है ओ टू क्यू, ओ टू क्यू, ओ टू क्यू। इसलिए कैसे ऑर्डर से, रिवर्स ऑर्डर से। तो ये तीसरी साइड क्या करती है हमें, इन दो जो साइड्स है जिसके द्वारा हमने ये वेक्टर शो किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका ये रिजल्टेंट बताती है। तो इसकी स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो क्या आएगी, स्टेटमेंट। तो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर्स को हमने दर्शाया किसमें, ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ऑलवेज ख्याल में रखें, जब भी हम वेक्टर बोलते हैं तो ये दो शब्द आने ही चाहिए, कौन से, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि मैंने पहले डेफिनेशन में बताया आपको कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ कि टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, अगर दो वेक्टर्स को दर्शाया गया
किसमें? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसके द्वारा? बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा। टेकन इन ऑर्डर, जो साइड्स कैसी ली? टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर है ना, एक के बाद एक आने वाली, ओपी और फिर पी क्यू। तो ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा हमने ये दो वेक्टर्स को दर्शाया। पहली साइड ओपी के द्वारा हमने ए को दर्शाया, दूसरी साइड पी क्यू के द्वारा हमने बी को दर्शाया। हाँ, तो ये टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दे तो देयर रिजल्टेंट, तो उनका रिजल्टेंट किनका? इन दो वेक्टर्स का। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड, उनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। फिर से वही, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। हाँ, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो भी तो वेक्टर है, तो उसके पास भी ये दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आनी चाहिए। तो देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसके द्वारा दर्शाते हैं? बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीसरे साइड के द्वारा, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, जिसको कैसे लिया जाता है? रिवर्स ऑर्डर में, टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। इस बात को फिर से समझ लीजिए। हम O2P गए, पहला वेक्टर ए, फिर P2Q गए, दूसरा वेक्टर B, तो हमें आना था Q2O, तो Q2O नहीं, रिजल्टेंट होता है R2Q। तो ये रिजल्टेंट R वेक्टर इक्वल टू इसकी और इसकी प्लस। तो क्या हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? कि अगर आप दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा दर्शाते हैं, तो तीसरी साइड ऑटोमेटिकली आपको क्या देती है? उन दोनों का रिजल्टेंट, और टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर अब हमें Q2O नहीं तो क्या लेनी है? O2Q। तो ये हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यह एक शब्द आप मेंशन कर सकते हैं, कंसीडर, मतलब ये हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया और ये स्टेटमेंट, ये हुआ एक्सप्लेनेशन। यस, सो दिस इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी प्रकार से अभी हम सामने जो है वो देखेंगे और एक वेक्टर एडिशन का लॉ, दैट इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो आप ट्रायंगल अभी यहां देख रहे हैं, इसकी ही जगह रहेगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसका नंबर रहेगा 3rd। और फिगर में यही रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस अभी ये ट्रायंगल नहीं रहेगा, अभी रहेगा पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम आपको मालूम है, पैरेललोग्राम जो रहेगा दिस, ये पैरेललोग्राम, तो इसको हम नाम देंगे जैसे OP, ये वाला OQ, तो OP ये पहला वेक्टर, मतलब ये वेक्टर A, OQ ये दूसरा वेक्टर यानी ये वेक्टर B, इनके बीच का ये एंगल ये थीटा। ओके, यहां हम इस पॉइंट को नाम देंगे C। तो ख्याल में रखिए, जितना OP है उतना ही QC है, और जितना OQ है उतना ही है PC। तो यहां पे हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, यहां पे हमने ये जो दो वेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट किया पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। एडजेसेंट यानी जुड़ी हुई, ये देखो O से जुड़ी हुई है, एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है दोनों साइड, OP भी और OQ भी। तो OP और OQ को क्या बोला जाता है? पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स।
तो ओपी के द्वारा हमने ये वेक्टर ए को दर्शाया एंड ये जो वेक्टर बी है इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओ क्यू के द्वारा। तो इसी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, ये देखो डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये डायगोनल शो करता है रिजल्टेंट, ये शो करता है रिजल्टेंट आर वेक्टर, और आर वेक्टर यानी दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे जरा थोड़ा सा पहले फर्क बता दीजिए, पिछले इसमें क्या हुआ था ट्रायंगल लॉ में, तो आप बोलेंगे सर ये दो वेक्टर्स हमारे पास थे, तो इसको इन दो वेक्टर्स को सर हमने ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा दर्शाया था, ट्रायंगल के दो साइड्स के द्वारा। और अभी यहां क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर यहां पे हम पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा दर्शा रहे। ओके, वहां रिजल्टेंट क्या आया था, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल की थर्ड साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर, बिल्कुल। और यहां रिजल्टेंट किससे आया, तो आप बोलेंगे सर ये जो उसका डायगोनल है ये रिजल्टेंट शो करता है। तो ये बेटा फर्क है, वो पिछला वाला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ये वाला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा। ओके, तो यहां भी हम वही मतलब एक्सप्लेनेशन में बताएंगे कि कंसीडर ए वेक्टर यानी ओपी वेक्टर यानी फर्स्ट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। और बी वेक्टर यानी आप बोलेंगे सर ये ओ क्यू, बिल्कुल ओ क्यू वेक्टर, ये कौन है, तो ये है एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम मतलब ये ओपी, उसके लिए ओ क्यू क्या है, एडजेसेंट साइड है उस पैरेललोग्राम की। ओके, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर रहता है वो कौन रहता है, तो ये रहता है ओसी, और ये ओसी कौन है, तो आप बोलेंगे सर डायगोनल, तो ये है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम।